मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है हाजी सजाद साहब को कि कम से कम नए रोडों को रिबन बाद में काटिए। पहले जो पुराने रोड हैं यहाँ खारपोरा शाबनबास रोड, चुनौती से मैं ये कहना चाहता हूँ, उस पर 90% काम हुआ है। क्या उसको कंप्लीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसको भी कंप्लीट करने की ज़रूरत है। यहाँ दर्शीपुरा रोड एक है, उसको भी टेंडरिंग हुई, सब कुछ हुआ, अधूरा नहीं होता है। यहाँ हाल मैदान शेखपुरा नागम में एक रोड है, पिछली 3 बार उसको टेंडर हो चुके, आज तक उसको काम नहीं हुआ। और मैं खासकर यहाँ के चुने हुए एमएलए साहब को गुजारिश ही करूँगा, क्योंकि लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, अगर हमारे 7,000 लोगों ने हम पे भरोसा किया है, हमने उन 7,000 लोगों का भी ख्याल रखना है। मैं कहता हूँ अभी पीछे एक एक्सीडेंट हुआ था अस्पताल में, हमारी किसी बच्ची के साथ किसी डॉक्टर ने कोई गलत मिसबिहेव किया था, जिसकी वजह से उस डॉक्टर को यहाँ से, गायनिक सेक्शन का डॉक्टर जो था, उसको यहाँ से हटा दिया। तो आज तक हाजी सजाद शाहीन साहब को क्यों नहीं वो दिखा? क्या यहाँ हमारी माँ बहन जब डिलीवरी का मसला होता है तो हमें यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ता है या जम्मू जाना पड़ता है, उसको आधे रास्ते में ही कई बच्चियों की जानें चली जाती है। उसका जिम्मेदार कौन है? हाजी साहब जिम्मेदार है। फिर क्यों नहीं? अगर उनके कलम में पावर है, अगर उनके कलम में पावर है, एनसी की सरकार है, सीएम इनका, डिप्टी सीएम इनका, तो आज तक डॉक्टर क्यों नहीं आया? जो रोड हमारे श्री जितेंद्र जी हैं, हमारे मोदी जी हैं, हमारी पूरी टीम है, जिन्होंने यहाँ पे जितने भी रोड दिए, उसकी तो ऑनलाइन पहले ही वो रिबन काटे गए थे, इनाग्रेशन की गई थी। तो आज की डेट में जो हैं खाली खोखले दावा करने से, मैं कह रहा हूँ कि जब इनका सीएम कह रहा है कि हमारी कोई सुनता नहीं है, इतने एमएलए हैं एनसी के, वो कहते हैं हमारा कोई काम हो नहीं रहा है, और बानहाल वाले के लिए खास गिफ्ट आता है, रोडों का गिफ्ट ही। यहाँ एक पानी का कूलर दिया किसी ने हॉस्पिटल में, मैं हंस रहा था अपने आप पे, एक पानी का कूलर दिया, वाटर कूलर, उसको भी रिबन काटा गया। मुझे तो बड़ी ये शर्म से बोलना पड़ता है। अरे अगर करना ही है तो एक डॉक्टर को लाओ, करना ही है तो ब्लड बैंक को लाओ, करना ही है कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल को लाओ। तो ये काम है ना, बनहाल की नीड है ना, बनहाल की ज़रूरत है, तो ये काम करें। तो मेरी पुरजोर अपील रहेगी यहाँ के एमएलए साहब को कि वो काम करके दिखाए, एक रिंग रोड लाए बनिहाल के लिए, उसका डीपीआर बनवाए, तो वो बहुत अच्छा जमेगा। ये छोटे मोटे काम को, एक वाटर कूलर को कैंची से रिबन काटना ये शुभा नहीं देता है, कोई अच्छा काम लाए। जी मीडिया का मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो वक्तन फ़ौक्तन लोगों की जो आवाज़ होती है आप उजागर करते हो, इसलिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। जो ब्रिज डोलीगाम का है, जो सोशल मीडिया पे इस वक्त गर्दिश कर रहा है कि भाई ये कांग्रेस ने बनाया है, एनसी वालों ने, जो हाजी सजाद शाहीन ने, उन्होंने यहाँ उसका इनाग्रेशन किया है। एक्चुअली हकीकत ये है कि 2018 में जब बीजेपी और पीडीपी कोalition सरकार थी, उस दौर में एमओएस हमारे सुनील शर्मा जी थे, मेरे पास अगर आप विद प्रूफ में दिखा सकता हूँ, 3 करोड़ 92 लाख इस ब्रिज का मैंने सैंक्शन करवाया था। उसके बाद ये पाइपलाइन में था और प्रोजेक्ट आगे चलता रहा। और जिस वक्त 2022-23 की बात है, एडब्ल्यू वेद सिंह जी थे यहाँ पे और गवर्नर राज था, तो हमने उनको वहाँ पे दावत दी और वो वहाँ पे आए। जब उनने उसमें लंगत देखी तो 52 मीटर हमने इसमें लंगत रखी थी पहले, 3 करोड़ 92 लाख इसमें अमाउंट था। और जिस वक्त वहाँ पे मौके पर ऑफिसर साहिबान आए, वेद सिंह जी एडब्ल्यू थे, जब उनने देखा वो 32 मीटर बना ब्रिज, उसमें फिर पैसा कम किया, 1 करोड़ 79 लाख रुपया उसमें फिर अमाउंट रखा गया और टेंडर करवाया। 2022 और 23 एंड में मुकम्मल हो गया ब्रिज। और अपने दौर इक़्तिदार में जब मैं 2019 में सरपंच बना, उससे पहले हमारा जो डोलीगाम गुगथल वाया तांत्रेपुरा गोंड ये रोड नहीं था। और जो एलजी प्रशासन यहाँ जम्मू कश्मीर में था और डॉक्टर जितेंद्र जी एमपी थे, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। जो डोलीगाम गुगथल रोड हमने कंप्लीट, मैंने 4-5 साल के अंदर ही पूरा रोड कंप्लीट किया, सर्कुलर रोड बनाया, मैगडमलाइज भी किया और फिर ब्रिज भी बनाया। आजकल जो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि एक पार्टी कहती है कि हमने बनाया, दूसरा कहता हमने बनाया, लेकिन अपने ही टाइम में मैंने अपना पूरा सर्कुलर रोड जो डोलीगाम गुगथल रोड है कंप्लीट किया है एलजी प्रशासन में।
तो इस वक्त एनसी सरकार है और हाजी सजाद शाहीन साहब यहाँ पे एमएलए है और उन्होंने रिबन काटा क्योंकि वक्त के एमएलए है, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है, उन्हें रिबन काटा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बनाया तो बीजेपी के दौर में, और मैंने अपने दौर इख्तिदार में मैं एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट भी था और सरपंच भी था। सहूँगा 2-3 साल पहले जो चंजलू रोड है, डॉक्टर साहब की मेहरबानी से जो पंचायत घर टू वया जामिया मस्जिद चंजलू है, मैंने वो 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट वहाँ से लाया था, जिसमें टेंडरिंग भी हो गई, काम भी हुआ। अब उन लोगों को वहाँ पे आपस में कुछ मसले मसाइल है, तो वो भी कंप्लीट रोड होने जा रहा है। वो भी हमने अपने इख्तिदार में, जब मैं एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट बानियाल था, वो भी मैंने रोड लाया था। बाकी जो पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं वो काबिल सराहना है। 1 साल से तकरीबन 15 महीने होने लगे इस वक्त एनसी सरकार जो यहाँ पे है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी हमें कुछ देखने को मिला है यहाँ पे। लेकिन हम यह उम्मीद करते हैं कि हाजी सजाद शाहीन इस वक्त एमएलए है बनिहाल के, तो अगर वो कुछ कर सकते हम भी उनका खैर मकदम करते हैं। और हमारा मसीहा यही है कि हमारे इलाके में खासकर हल्के डोली गांव में 12,000 वोट है। कितने? 12,000 वोट है, और बिजली ना के बराबर है। जब शाम को हम खाना खाते हैं, जो मोदी जी ने हम गरीबों को राशन फ्री दिया था, वो भी हमें अंधेरे में खाना पड़ता है। कि हमें ये शेम है इस एमसी सरकार के लिए कि बिजली ये पूरा नहीं कर सकती है। पानी की तो बात ही नहीं है। मोदी जी ने जल स्कीम का एक बनाया था और वो भी अधूरा है, उस पर कोई काम नहीं चल रहा है। टैंकियाँ बनी है, खुश्क पड़ी है।